story. We have two girls. One is Sophie and another girl is Jency. These two girls are of different mindset. When both the girls were coming from school, they both work in a biscuit factory. In reality, they work in a biscuit factory and they were coming back from their school. Sophie is lost her in imagination of owning a boutique shop and becoming a famous like Mary Quant, a fashion designer. Sophie चाहती है कि एक फेमस फैशन डिजाइनर है मैरी क्वांट, उनकी तरह मैं भी फेमस बन जाऊं। वो हमेशा अपने इमेजिनेशंस में खोई रहती है। But Jency tells her not to dream big as it requires lots of money which they don't have. उसकी दोस्त जेंसी उसे कहती है कि इतने बड़े बड़े सपने मत देखो, बिकॉज वी डोंट हैव सो मच मनी, हमारे पास उतने पैसे नहीं है। और रियलिटी यही है कि हम लोग एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करते हैं। To this she replies that she will become an actress, earn a lot and then own a boutique. तो वो कहती है, बहुत लाइटली लेती है लाइफ को, कोई बात नहीं, मैं एक एक्ट्रेस बन जाऊंगी, बहुत सारे पैसे कमा लूंगी, उसके बाद मैं बुटीक आसानी से खोल लूंगी। Jency, being a realistic person, does not support her thoughts. क्योंकि उसकी दोस्त जो जेंसी है वो रियलिस्टिक थी, वो वास्तविकता में जीने वाली लड़की है और वो उसके कल्पनाओं में खोती नहीं थी, बल्कि उसे बार बार रियलिटी में लेकर आती थी। On reaching home, Sophie feels chocked in the small house which is full of the stove stream and looks untidy because of the dirty dishes. Actually reality में उनके घर जो है एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि घर में थोड़ा सफोकेशन है। उसकी मम्मी जो है किचन में खाना बना रही है और उसके फादर ऐसे ही जो है ड्रिंक करके पड़े हुए हैं और इस तरह का कुछ माहौल है कि वहां उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। Her father is eating and her mother is busy in the kitchen. She goes to meet her elder brother Geoff, who is a trainee mechanic and is busy repairing some motorcycle part. उसका एक भाई है जियोफ जो कि एक मैकेनिक बनने की ट्रेनिंग ले रहा है और वो कुछ पार्ट्स को रिपेयर कर रहा था और वो सोफी अपने ब्रदर के पास जाती है। Geoff talks very less about his personal life, which made her imagine of her personal life, which she considers very interesting and wants to be a part of it. अब सोफी चाहती है कि अपने भाई जियोफ के साथ भी ये सारी चीज मैं शेयर करूं और इस जो कल्पनाओं में जो खोई रहती है इस इमेजिनेशन का एक पार्ट अपने भाई को भी बनाऊं ताकि वो भी इसमें इंटरेस्ट ले कि हाँ मैं इतने बड़े बड़े काम कर रही हूँ, कभी फैशन डिजाइनर बन जा रही हूँ, कभी एक्ट्रेस बन जा रही हूँ। So she shares a secret with him that she met Danny Casey, the famous footballer in the boutique. तब वो अपने भाई को कहती है कि आज मैं डैनी कैसी से मिली। Who is Danny Casey? He is a famous footballer of that country, Sweden. Danny Casey is a famous footballer in a boutique and her brother and her father do not believe her. इनकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता है क्योंकि सोफी जो है अपने इमेजिनेशन वाली बात बोली है या सच में बोली है, ये उनके घर वाले इस रियलिटी को अच्छी तरह से जानते हैं। But she tries to make them believe this. She also tells her brother about her date with Casey. इतना ही नहीं, सोफी कहती है कि वास्तविकता में रियलिटी में मैं अपने उस ये से मिली हूँ, उस फुटबॉलर से मिली हूँ और इतना ही नहीं, सैटरडे को उसके साथ फिर भी मुझे अपॉइंटमेंट मिला है और फिर से मैं उससे मिलूंगी। So their favorite team wins due to a goal made by Casey. और उसी वक्त टीवी पे जो फुटबॉल का प्रोग्राम चल रहा था पूरी फैमिली जो है डैनी कैसी की बहुत बड़ी फैन है और उसके गोल करने पर सभी काफी खुश होते हैं। All of them feel so overjoyed. When Sophie returns home with her little brother Derek, Jency questions her about the reality behind her meeting with Danny Casey.
रियलिटी के बारे में जब जेंसी को पता चलता है कि इस तरह की बात सोफी ने अपने घर में कही है, तो वो भी पूछती है कि वाकई में क्या तुम डैनी कैसी से मिली थी? तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सोफी गेट्स एंग्री। उस बात पर सोफी गुस्सा हो जाती है with her brother because of letting her secret out, but tries to handle the situation and succeeds. उसे किस बात का दुख लगा कि उसके ब्रदर ने इस सीक्रेट को उसकी दोस्त जेंसी को भी बता दिया, उसके फादर को भी बता दिया कि ऐसा कुछ है। बट इन दैट सिचुएशन शी हैंडल्स टू बी नॉर्मल। वो चाहती है कि मैं नॉर्मल हो जाऊं और इस बात को सक्सेस भी कर देती है। She then visits a secret place near a canal to meet her hero Cassie, who doesn't show up. अब जो उसकी अगली प्लानिंग थी कि मैं उस कैनल के पास जाऊं जहां पर बहुत अच्छा प्लेस है, ग्रीनरी है, और मैं अपने हीरो, अपने फैन डैनी कैसी से मिलूं। तो she knows that it was just her imagination, but she was so lost in her love that she doesn't want to come out of this. सोफी जानती थी, कोई भी पर्सन अपनी रियलिटी तो जानता है, तो उसी प्रकार सोफी जान रही है कि मैं किसी डैनी कैसी से मिलने नहीं जा रही हूँ, बल्कि वो उस जगह पे, उस प्लेस पे बैठ के उसके इमेजिनेशन में खो रही है। She was lost in the imagination that famous footballer came to meet Sophie and that normal girl. In the end, she returns back to her home with sadness in her heart. और अंत में वो अपने घर बड़ी उदासी से अपना चेहरा लटका के और बड़ी दुख के साथ लौट जाती है, क्योंकि कोई फेमस फुटबॉलर, कोई डैनी कैसी उससे मिलने नहीं आया, और इस रियलिटी के साथ सोफी जो है चली जाती है। तो इस लेसन से बच्चों हम लोग को ये मैसेज मिलता है कि वी शुड बी लाइक जेंसी। हम लोग को जेंसी की तरह ही जीना चाहिए, कि हम लोग को रियलिटी में रहना चाहिए। अगर आप सोफी की तरह सोचते हो, काफी इमेजिनेटिव हो अगर, तो यू हैव टू वर्क इन दैट ड्रीम। अगर आप डे ड्रीमर हो, आप सपने देखते हो दिन में, तो आपको उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है, वर्क हार्ड करना पड़ता है, इसके ऊपर बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, तब आप अपने लाइफ में किसी भी फील्ड में आप सक्सेस पा सकते हो। थैंक यू।